हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जैसा कि एमएड के प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और 3 पेपर मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ, कोटा यूनिवर्सिटी के और राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा भी अवेलेबल करा दो कैसे भी करके। तो एक बात बता दूँ, क्वेश्चन वही रहते हैं अगर आपके सेम सेमेस्टर हो, ठीक है, सेम सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट हो तो आप लोग ये क्वेश्चन ही पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, कोई नया आपको देखने को नहीं मिलता है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही आने हैं जो आते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को सीरीज पढ़नी है तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, विद्या शक्ति और विद्या सारथी नामक की सीरीज आती है, या फिर सूर्या पब्लिकेशन या फिर पार्थ पब्लिकेशन की सीरीज मार्केट में मिल जाती है। जयपुर या कोटा दोनों जगह मिलती है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग खरीद लीजिएगा। और पार्थ पब्लिकेशन की ऑनलाइन भी शायद मिल जाती है, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। रही बात पेपरों की, तो पेपरों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आते हैं, रिपीट हो के सब वही बात है ना। तो यहाँ पर चौथे नंबर का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च और रिसर्च वाला। और साथ में आपको बता दूं, ये बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके भी ये पेपर आता है मेथोडोलॉजी वाला। सेकंड सेमेस्टर में उनके सेकंड ईयर में उनके आता है ये पेपर, तो वहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और 3 घंटे का ये पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके रहते हैं 70, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैं पहले प्रारूप बताता हूँ क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, फिर उसके बाद पेपर पूरा बताता हूँ कि किस टाइप का आया हुआ था। तो पिछले साल की बात है ये, ठीक है। देखो, खंड ए वाला जो पार्ट है वो सबसे बाद में आपको करना है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। साथ में आपको बता दूं कि इसकी शब्द सीमा 20 शब्दों की रखी जाती है, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता है। लास्ट में इसको करना है। सबसे पहले तो आपको सी पार्ट करना है, फिर उसके बाद बी पार्ट, फिर उसके बाद ए पार्ट। ए पार्ट के लिए आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 10 या 15 मिनट का टाइम दिया करो, जिसमें 10 क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो। जो आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप मन से भी लिख दिया करो। खंड बी की बात करते हैं तो 30 नंबर का आपका पेपर है। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, 5 इकाई से 10 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रत्येक इकाई से अगर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन आपके आएंगे 5, तो प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। 30 नंबर आपका टोटल होता है और 250 से ज़्यादा शब्दों का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं सी खंड की, जो कि आपको सबसे पहले करना है। सी खंड में आप लोगों के 5 क्वेश्चन वो देंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से उठा लेने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। 10-10 नंबर के रहेंगे। 500 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 500 शब्दों से ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त टाइम और पर्याप्त पेज हो तो, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। अब देखो, खंड ए में क्या क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, शैक्षिक अनुसंधान के 2 क्षेत्रों को उल्लेख कीजिए। वैज्ञानिक विधि की 2 विशेषताएं लिखिए। स्वतंत्र चर को परिभाषित कीजिए। साहित्य के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अब ये कितने से शब्दों में आ जाएंगे, बस इतना सा ही आपको लिखना है। नर जातीय अध्ययन से आप क्या समझते हैं। क्वेंसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो, संभाव्यता न्याय दर्शन की 2 विधियों का उदाहरण लिखिए। एक अच्छे न्यायाधीश की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्धारण मापने की 2 प्रकार लिखिए। पूर्वानुमान्य वैधता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद बी पार्ट देखो, इकाई 1 में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो आप लोग 1 कर दीजिएगा। अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। मात्रात्मक गुणात्मक शोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आपके आता ही है। इस क्वेश्चन को तो मेरी मानो तो एक बार रट ही लो, ये तो आना ही आना है, हर बार का ही यही है, ठीक है। उसके बाद एक क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से जो भी आपको आता है वो आप लोग लिख सकते हो। सेकेंड इकाई की बात करते हैं तो एक अच्छी अनुसंधान समस्या की विशेषता लिखिए। साथ में आपसे पूछा गया है प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्यों का उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जो आपको आता है वो आप लोग लिख सकते हो। इकाई 3 की बात करते हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक और बाह्य समालोचना के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन तो वो था और एक क्वेश्चन ये रहा। अथवा में आते हैं, व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी अनुसंधान के चरणों का वर्णन कीजिए। तो केस अनुसंधान वाला क्वेश्चन हर बार आता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। बात करते हैं इकाई 4 की, तो उसमें पूछा गया है शैक्षिक अनुसंधान में
न्याय दर्शन की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। साथ में ही इसके अलावा पूछा है प्रति चयन या न्याय दर्शन त्रुटि को परिभाषित कीजिए और इसे कम करने की विधियों की चर्चा कीजिए। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो लिखना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप लोगों को काटापीसी नहीं करनी है, पहले वही क्वेश्चन करें जो अच्छे से आप लोग लिख पाते हो। ठीक है। इकाई 5 की बात करें तो एक रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी की रचना के चरणों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है एक अनुसंधान प्रतिवेदन के मुख्य बिंदुओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है वो लिख दीजिएगा। ध्यान रखें कि आप जब भी लिखें तो टीपा टापी से बचें, पहली बात। दूसरी बात, इसका विशेष ध्यान दें कि आपके मन से जितना लिख पाते हो वो ज़्यादा कोशिश करनी है। सीरीज एक बार आप लोग रीड आउट कर लें, नॉर्मल सी पढ़ लें जो आपको आ रहा है। ठीक है। पॉइंट आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं अच्छे से, और अपने मन से कॉपी लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि कॉपी लिखने में भी ज़्यादा है और टाइम भी वेस्ट आपका ज़्यादा ना हो। वरना चीटिंग या फिर इधर उधर देखने में रह गए तो कॉपी भी बहुत कम लिखोगे। ठीक है। और एक बात याद रखो, कॉफ़ी लिखने का भी नंबर मिलता है। अच्छे से आपने कॉफ़ी लिखी है तो उसका भी नंबर आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। सी खंड की बात करते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? मौलिक, अनुप्रयुक्त एवं क्रियात्मक अनुसंधानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 5 क्वेश्चन निबंधात्मक होते हैं जिसमें से 3 आपको करने हैं। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद है फेनोमेनोलॉजिकल अनुसंधान को परिभाषित कीजिए और इसके चरणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। स्त्रीकृत न्याय दर्शन या प्रतिचयन क्या है? यह गुच्छ न्यायादर्श से कैसे भिन्न है? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद है एक अच्छे अनुसंधान प्रस्ताव के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ ही लेना है क्योंकि हर बार ही आता है। 3 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं इस पेपर में जो आपको इस बार भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कॉफ़ी लिखने का आपको प्रोसेस मैंने बता रखा है। एक एमएड की कॉफ़ी कैसे लिखें तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्या पता आपकी हेल्प हो जाए उससे। और वीडियो देखने में आपका कौन सा पैसा लग रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे से ये जो दी जा रही जानकारी है इसको फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे। और एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्द लगने वाला है। कोटा यूनिवर्सिटी का एमएड के एग्ज़ाम अप्रैल माह में आपके लगेंगे, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो मार्च माह में लग गए थे। 26 या 28 तारीख से स्टार्ट थे और 7-8 अप्रैल तक ख़त्म हो चुके थे। तो टाइमिंग लगभग वही आने वाला है। 2-5-10 दिन का अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो 15 अप्रैल के आसपास आपके पेपर या तो ख़त्म हो जाएंगे या वहाँ तक चलते रहेंगे। 4 पेपर है, 4 दिन के नाम मात्र के पेपर होते हैं, 3 घंटे के, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। अगर जो स्टूडेंट कतई नहीं पढ़ा हो या कतई नहीं पढ़ पाया हो या एग्ज़ाम आ गया और फिर भी नहीं पढ़ पाए तो उसको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है एमएड की कॉफ़ी लिखने वाली, और अपने मन से आराम से लिख सकता है। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। फेल आपको कोई करेगा नहीं, सेमेस्टर एग्ज़ाम है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी हद तक संतुष्ट की गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।